नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आपका। 2024 में विपक्ष का नेता कौन होने वाला है? जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा किया 2024 में बीजेपी और मोदी को हराने के लिए कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों से समझौता करने के मूड में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार, के स्टालिन और उद्धव ठाकरे से क्या बात की और क्या उनके बीच एक साथ चुनाव लड़ने पर कोई सहमति बन पाई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आगे शरद पवार ने अडानी पर जेपीसी जांच की मांग को क्यों खारिज कर विपक्षी एकता को झटका दिया है। चर्चा इसीलिए आज की अहम है कि एक तरफ खड़गे विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर उनके साथ सहमति बनाने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग दल अलग अलग बातें कर एकजुटता की मुहिम को झटका देते जा रहे हैं। पूरा बजट सत्र जिस अडानी और जेपीसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद 19 दलों के सांसद एक साथ तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, उस मांग को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खारिज कर रहे हैं। उनका यह कहना है इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जेपीसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस पर कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ी है कि 19 दल साथ हैं। पवार के बयान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी और मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर उलझने वाला विपक्ष क्या एक साथ खड़ा हो पाएगा? क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट पर खड़गे के एक्शन के बाद कोई लगाम लगेगी? क्या एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने का कोई प्लान तैयार है? इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। मेहमान भी होंगे, राजीव रंजन भी जुड़ेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। संजीव, क्या वो कोशिश कांग्रेस की तरफ से होने लगी है जो कांग्रेस ने कहा कि हमारे साथ तकरीबन 18-19 दल हैं, और उन्होंने शरद पवार का जो बयान है जेपीसी मांग को लेकर उससे किनारा कर दिया है, तो क्या कांग्रेस सभी को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करने लगी है अब? देखिए, ये बहुत ही कम होता है कि पूरा सदन चले और उसमें काम नहीं हो पाए, और ख़ास तौर पर बजट सत्र चले और कुछ मिनटों में बजट पारित कर दिया जाए। भारत का बजट 45 लाख करोड़ का बजट होता है, और जिस तरह से वित्त विधेयक पारित हुआ हम सब ने देखा। लेकिन इन सब चीज़ों के नेगेटिव्स के बाद ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि एक पॉजिटिव निकला बजट सत्र से, और वो पॉजिटिव ये था कि विपक्षी एकता एक बार नहीं कई बार लोगों को दिखाई पड़ी, जब एक मुद्दे पर जुड़ करके सारे विपक्ष के लोग बाहर आए संसद से, और फिर वो मार्च करते हुए दिखे। 3 से 4 बार वो विजय चौक पहुंचे, और आखिरी दिन वो दृश्य भी दिखा जिसमें ऑपोजिशन के लोग न केवल तिरंगा यात्रा किया, उन्होंने वहाँ से निकल करके उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। 19 दल बैठे हुए थे, और इस तरह से एक चुनौती के तौर पर कांग्रेस ने इस बात को लिया कि जो एकता अंदर दिखाई पड़ी है सदन में, उस एकता को हम बाहर लेकर के चलें और एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करें। और इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात किया है नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार ही सबसे पहले इस बात को लेकर सामने आए थे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पटना में एक कार्यक्रम था जिसमें कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस की तरफ से शिरकत कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि आप साथ आइए और नेतृत्व करिए तो हम 100 के नीचे कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो आज ये शुरुआत जो है खड़गे साहब की तरफ से नीतीश कुमार जी को फ़ोन करके हुई। उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया, और उसके बाद स्टालिन को भी फ़ोन किया, और स्टालिन, उद्धव ठाकरे, खड़गे, इन सब ने मिलकर के तय किया है कि देखिए लोकतंत्र को बचाना है, असली कहानी यहाँ है, और उसके लिए एक साझा कार्यक्रम हमें तैयार करना है। ये तो पूरी तस्वीर का एक रुख हो गया विपनेश, क्योंकि अब विपक्षी एकता सदन के बाहर दिखेगी, और ऐसे में जबकि आपको लोकसभा चुनाव में अब महीने रह गए हैं, साल का तो सवाल नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या ये विपक्षी एकता बनती दिखाई पड़ रही है। एक ब्रॉड कोएलिशन जो कहा जाता है ऑपोजिशन का, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। और यहीं पर बात दूसरी आ जाती है कि क्या इस पूरे मामले में कुछ पेच है, कोई हवा निकाल रहा है विपक्षी एकता की। और ऐसे में वो इंटरव्यू जो शरद पवार साहब ने दिया है एक टीवी चैनल को,
उसकी बात सामने आ रही है। जी। संसद के दौरान विपनेश हम लोगों ने देखा था कि एनसीपी उस तरह से भाग नहीं ले रही है। ऑपोजिशन की जो मार्चेस होती थी या उनकी जो बातें होती थी उसमें भाग नहीं लेती थी, और इंटरव्यू में तो साफ कर दिया जब शरद पवार साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए साहब, जेपीसी की जो मांग की जा रही है वो अनुचित मांग है। और आप जिस तरह से पूर्व में हम शुरुआत की राजनीति कर रहे थे अपने जीवन काल के बारे में उन्होंने बताया कि हम टाटा बिरला का यूं ही विरोध कर दिया करते थे। बाद में हमें पता चला कि टाटाज ने क्या किया है हमारे देश के लिए, बिरलास ने क्या किया हमारे देश के लिए। आज अडानी अंबानी का हम विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है। और अगर कोर्ट ने एक इंक्वायरी बिठा दी है तो फिर क्या जेपीसी की जरूरत है। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ ये कहा गया और दूसरी तरफ यही मुद्दा विपक्ष की यूनिटी का सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि आज की तारीख में ऑपोजिशन में एक बड़ी दरार पड़ गई है। और एनसीपी के नेता शरद पवार, उनकी पार्टी भले ही महदूद हो महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश में उनकी पहचान है। और ऑपोजिशन यूनिटी को एक करने में उन्होंने कई बार कई भूमिका निभाई है। हम उस नेता की बात कर रहे हैं विपनेश, जो कि 1977 की जो एका थी ऑपोजिशन की, उसको उसने देखी है। 1989 में किस तरह से कांग्रेस ने झेला था, वीपी सिंह के अंदर जो ऑपोजिशन यूनिटी हुई थी उसको उन्होंने देखा है। उसके बाद अपना दल बनाया एनसीपी, और उसके बाद से वहां से राजनीति करते हुए वो यहां तक पहुंचे हैं। 56 सालों की जो लेजिस्लेटिव जिंदगी है उनकी, उतना अनुभव वाला व्यक्ति आज की तारीख में कह रहा है कि जो ऑपोजिशन का मुद्दा है वो मुद्दा है ही नहीं। अब आप समझे कि कितनी बड़ी बात ये हो जाती है ऑपोजिशन यूनिटी के लिए। हालांकि कांग्रेस ने एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की है कि देखिए उनका किसी एक इशू पे अलग मत हो सकता है, लेकिन बाकी मुद्दों पर वो साथ है। लेकिन साहब, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने तो सूरत में अपने कन्विक्शन को इसी मुद्दे से जोड़ा है और कहा है कि चूंकि मैं बोलता था इसीलिए मुझे बाहर कर दिया गया है संसद से। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन यूनिटी बनाने की एक कोशिश जो शुरू हुई है तो उसे तोड़ने की भी कोशिश उसी के साथ शुरू हो गई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना टक्कर दिया जा सकेगा, देखने वाली बात ये होगी विपनेश।